नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में अप्रोक्सीमेट और प्रिसाइज लोकेशन को कैसे एक्सेस करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक परमिशन मैनेजर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। इसमें सबसे ऊपर प्लगइन्स सेक्शन में ये दो लाइंस आपको लिखनी है। देन जाना है नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में और यहाँ पे आपको ये दो लाइंस लिखनी है। ये लाइंस लिखने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में लोकेशन सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया है। ओके, ये हो गया ग्रेडल। फिर आपको ओपन करना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। इस मैनिफेस्ट फाइल में हमें कुछ परमिशंस को मेंशन करना है। देखिए कौन कौन सी परमिशंस है। दो लोकेशन परमिशंस है, एक है कोर्स लोकेशन, एक है फाइन लोकेशन, और एक है इंटरनेट की और एक है नेटवर्क स्टेट। ओके, ये चार परमिशंस आपको मेंशन करनी है। अब देखते हैं यूआई। देखिए यूआई में हमारे पास तीन बटन हैं। एक है गेट अप्रोक्सीमेट लोकेशन, एक है गेट प्रिसाइज लोकेशन और एक है गेट प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन। अप्रोक्सीमेट लोकेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स जो मिलते हैं लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वो इतने सटीक नहीं होते कंपेयर टू प्रिसाइज लोकेशन। प्रिसाइज लोकेशन में बहुत ही करीबी कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप फिलहाल ठहरे हैं वहाँ के। ओके, तो ये प्रिसाइज लोकेशन है वो ज़्यादा बेहतर होता है अप्रोक्सीमेट लोकेशन। ओके, तो इसमें सिर्फ हम लोग अप्रोक्सीमेट लोकेशन एक्सेस करने का कोशिश करेंगे, इसमें प्रिसाइज लोकेशन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और इसमें दोनों लोकेशन जो भी मिले उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो तीनों के लिए हमें अलग अलग परमिशंस यूजर से मांगनी होती है। ओके, वो कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे फ्लो में। फिलहाल ये तो हमारा यूआई है जिसका मैं कोड नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल सा यूआई है, तीन बटन आपको क्रिएट करने। देन कोटलिन क्लासेस में सबसे पहले देखते हैं परमिशन मैनेजर क्लास। जितने भी रन टाइम परमिशन हमें यूजर से मांगने हैं उसके रिलेटेड फंक्शनैलिटीज इस क्लास में लिखी हुई हैं। ये है इम्पोर्ट्स, ये है परमिशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न कर दिया है। देन परमिशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यहाँ पे कौन कौन से जरा देखते हैं। देखिए बहुत सारे फंक्शंस है। एक है चेक परमिशंस फंक्शन। जो बटन्स हमने देखे थे ना, एक बार वापस देखते हैं बटन्स को। देखिए ये जो तीन बटन्स है ना, इसमें से ये जो दो बटन्स हैं अप्रोक्सीमेट लोकेशन और प्रिसाइज लोकेशन, हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि अप्रोक्सीमेट लोकेशन की जो परमिशन है वो यूजर ने पहले से ग्रांट की हुई है कि नहीं, या प्रिसाइज लोकेशन की जो परमिशन है वो यूजर ने पहले ग्रांट की हुई है कि नहीं, ये अगर हमें चेक करना है तो हम लोग ये चेक परमिशंस फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें हम लोग परमिशन का नाम पास करेंगे। ओके, जो भी परमिशन हमें चेक करनी है उसका नाम पास करेंगे। और ये जो तीसरा बटन है जिसमें हमें दोनों ही परमिशन चेक करनी है, अप्रोक्सीमेट भी और प्रिसाइज भी, यहाँ पे हमें दोनों, क्योंकि हमें दोनों परमिशन चेक करनी है इसके लिए एक अलग फंक्शन बनाया हुआ है, चेक प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन। ओके, यहाँ पे हम लोग किसी एक ही परमिशन को चेक कर रहे थे, या तो प्रिसाइज या तो अप्रोक्सीमेट, लेकिन इस फंक्शन में दोनों को चेक कर रहे हैं। ओके, इसलिए दोनों अलग अलग फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन इन दोनों बटन के लिए है और वो जो दूसरा फंक्शन है वो इस तीसरे बटन के लिए। ओके, ये हो गया चेक परमिशन फंक्शन दो। उसके बाद ये आस्क परमिशन, अच्छा मैं कोड भी दिखा देता हूँ कैसे। ये है हमारा चेक परमिशन फंक्शन। ओके, इसमें हम लोग प्रिसाइज या अप्रोक्सीमेट परमिशंस पहले से मिली हुई है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके, देन ये है चेक प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि दोनों परमिशंस मिली हुई है या फिर कौन सी मिली हुई है, ये चेक करते हैं। ओके, देन अगर हमें कोई भी परमिशन मांगनी हो, भले वो प्रिसाइज हो अप्रोक्सीमेट हो दोनों हो कोई भी हो, तो इस आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, सिंपल है, यहाँ पे हम लोग परमिशंस का एरे पास करते हैं। देन इन तीनों बटन्स के लिए जब भी यूजर इनको क्लिक करेगा और उससे परमिशन मांगी जाएगी, अब परमिशन मांगने के ऊपर ये तो यूजर पर डिपेंड करता है कि वो परमिशन को ग्रांट करता है कि डिनाई करता है, ओके करता है कि कैंसिल करता है। वो जो भी करेगा उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हैंडल करने के लिए हमने ये तीन फंक्शंस बनाए हैं। ओके, एक फंक्शन बनाया है अप्रोक्सीमेट लोकेशन के लिए, एक फंक्शन बनाया है प्रिसाइज लोकेशन के लिए, और एक बनाया है दोनों के लिए प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट। ओके, यहाँ पे हर एक का रिजल्ट हैंडल किया जाता है।
पहले देखते हैं अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट फंक्शन। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग चेक कर देंगे भाई परमिशन ग्रांट की हुई है कि डिनाई की हुई है। ओके, ये चेक करते हैं। फिर है हैंडल प्रिसाइज लोकेशन परमिशन रिजल्ट। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं कि जो प्रिसाइज लोकेशन परमिशन है वो ग्रांट की हुई है कि डिनाई की हुई है। और यहाँ पे तीसरा है हैंडल प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि जो दोनों परमिशन है वो ग्रांट की हुई है कि डिनाई की हुई है। ठीक है, तो तीनों के लिए तीनों के रिजल्ट हैंडल करने के लिए अलग अलग फंक्शन हमने बनाए थे। ये पूरा हो गया हमारा परमिशन मैनेजर क्लास। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। देखिए यहाँ पे ये सारे हैं इनपुट्स। फिर ये है लोकेशन मैनेजर क्लास। ये उसके कुछ डेटा मेंबर्स है जो हम लोग आगे फंक्शंस पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे इसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन है जिसमें हम लोग एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का और उसे रिटर्न करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक इनिट फंक्शन भी कॉल किया जाता है जिसमें कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये है वो इनिट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं। इसी क्लाइंट का यूज करके हम लोग यूजर के डिवाइस की एक्चुअल लोकेशन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। इसको हम लोग आगे कहीं यूज करने वाले हैं। देन एक लोकेशन कॉलबैक है। जो लोकेशन का डेटा मिलता है ना वो एक्चुअली इस कॉलबैक में मिलता है, लेकिन इस कॉलबैक को हम लोग कहीं यूज नहीं करने वाले। इसके बिहाफ पे हम लोग एक अलग सा सिंपल फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसमें डायरेक्टली हमें लोकेशन का डेटा मिल जाएगा। देन बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं इस इनिट फंक्शन में ही। इनिट फंक्शन में ही इसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। ओके, ये है वो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और जिससे क्या होता है, सबसे पहले तो यूजर को एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लोकेशन का बटन है सेटिंग्स में जाके उस बटन को ऑन कर दो। आपने देखा होगा कि आप जब गूगल मैप्स, ओला, उबेर ये ऐप्स ओपन करते हैं तब एक पॉपअप दिखाया जाता है आपको जिसमें ये लिखा होता है कि भाई आपके एंड्रॉइड डिवाइस में लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन कर दीजिए। तो वो जो पॉपअप है वो इस कोड से क्रिएट किया जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम लोग इस इनिट फंक्शन में कर रहे हैं। ओके, इनिट फंक्शन हो गया, लोकेशन रिक्वेस्ट देख लिया। फिर ये है लास्ट लोकेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लास्ट लोकेशन मौजूद है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रकार से सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, ये वो फंक्शन है। सबसे पहले क्या करते हैं कि परमिशंस को चेक करते हैं कि जो रिक्वायर्ड परमिशंस हैं वो मिली हुई है कि नहीं पहले से। अगर मिली हुई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट जो है उसका यूज करते हैं। फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट डॉट लास्ट लोकेशन कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो डेटा मिलेगा लोकेशन का। कभी कभी होता है कि लोकेशन का डेटा मिलता ही नहीं है, लास्ट लोकेशन का डेटा एंड्रॉइड डिवाइस में मौजूद ही नहीं होता है, तो लोकेशन का डेटा नल निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेशली नए से लोकेशन का डेटा मांगेंगे। ओके, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स कहाँ है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, परमिशंस को चेक करते हैं। देन इस तरह से हम लोग लेटेस्ट लोकेशन को एक्सेस करते हैं क्योंकि जो लास्ट लोकेशन थी डिवाइस पे वो एब्सेंट थी, किस कारण से मिल ही नहीं रही थी। तो हम लोग फ्रेशली लोकेशन का डेटा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वो फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट यूज करते हैं और रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स ये फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम लोग वो जो लोकेशन रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की थी वो पास करते हैं और लोकेशन कॉल बैक पास करते हैं। इससे फ्रेश लोकेशन हमें मिल जाती है एंड्रॉइड डिवाइस में। देन एक है लोकेशन इज लोकेशन इनेबल्ड फंक्शन। जो पॉपअप हमने यूजर को दिखाया था जिसमें लिखा गया था कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो, हो सकता है कि यूजर ने वो बटन ऑन ही ना किया हो। ओके, तो ये फंक्शन हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन जो है वो ऑन है कि नहीं। ओके, तो इसका नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। तो लोकेशन से रिलेटेड हर फंक्शनलिटी इस लोकेशन मैनेजर क्लास में, इसको हम लोग मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये है वो 3 बटन्स। अब 3 बटन्स हैं तो तीनों के लिए अलग अलग परमिशंस के एरेज हमने क्रिएट किया है, स्ट्रिंग एरेज। ओके, अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन के लिए ये एरे है जिसमें हम लोग कौन सी परमिशन मांग रहे हैं, कोर्स लोकेशन। कोर्स लोकेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट लोकेशन। प्रिसाइज लोकेशन के लिए ये एरे बनाया हुआ है जिसमें हम लोग फाइन लोकेशन मांग रहे हैं। फाइन लोकेशन मतलब प्रिसाइज लोकेशन, ये सटीक होता है ज्यादा। और एक तीसरा एरे बनाया हुआ है जिसमें दोनों लोकेशंस लिखी हुई हैं, फाइन भी है कोर्स भी है। देन परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास के इंस्टेंस डिक्लेयर करते हैं।
ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन तीनों बटन्स के आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। लोकेशन मैनेजर क्लास का भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये जो लोकेशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस गेट इंस्टेंस फंक्शन का यूज करके, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखिए। गेट इंस्टेंस फंक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही रहा है, साथ ही में इनिट फंक्शन भी कॉल हो रहा है। मेरा इनिट फंक्शन, यहाँ पे हम लोग एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका यूज करके हम लोग आगे लोकेशन का डेटा एक्सेस करेंगे। उसी के साथ साथ ये क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं, जिससे कि एक लोकेशन क्रिएट की जा रही है और यूजर को वो पॉपअप दिखाया जा रहा है कि भाई आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में ही किया जा रहा है, मतलब ऐप लोड होते ही यूजर को पॉपअप दिखाया जाएगा। ओके, देन अब यूजर क्लिक करता है गेट अप्रोक्सीमेट लोकेशन बटन को। हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उसकी जो अप्रोक्सीमेट लोकेशन की जो परमिशन है वो पहले से मिली हुई है कि नहीं। चेक परमिशन फंक्शन का यूज करके हम लोग को चेक करते हैं। अगर नहीं मिली हुई परमिशन तो आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करके परमिशन को आस्क करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ हमने अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन का जो एरे था, स्ट्रिंग एरे, उसको पास किया है। अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो एल्स पार्ट में आते हैं और गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, गेट लोकेशन फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, तीनों बटन्स में इसका यूज किया गया है, तो हम लोग ये लास्ट में लिखेंगे। ये हो गया अप्रोक्सीमेट लोकेशन। फिर आता है प्रिसाइज लोकेशन। अगर यूजर ने इस बटन को क्लिक किया तो हम लोग चेक करते हैं कि जो प्रिसाइज लोकेशन की परमिशन है वो पहले से मिली हुई है कि नहीं। चेक परमिशन फंक्शन का यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं। अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई तो आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करके उसे आस्क करते हैं। अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो इस एल्स पार्ट में आते हैं और गेट लोकेशन परमिशन को कॉल करते हैं। देन आते हैं तीसरे बटन पे, गेट प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन। इस बटन को अगर यूजर ने क्लिक किया तो हम लोग चेक करते हैं कि वो जो दोनों परमिशंस थी वो मिल चुकी है कि नहीं, या फिर उसमें से कोई भी एक मिली है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे? चेक प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन। ओके, उनमें से कोई भी एक परमिशन अगर मिल गई तो काम चल जाएगा, और अगर उनमें से कोई भी परमिशन नहीं मिली हुई तो परमिशन को आस्क करते हैं इस तरह से। ओके, और अगर परमिशन मिल चुकी है पहले से तो इस एल्स पार्ट में आते हैं और गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, गेट लोकेशन फंक्शन क्या करता है देख लेते हैं। देखिए ये है वो गेट लोकेशन फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि लोकेशन मैनेजर डॉट इज लोकेशन इनेबल्ड, मतलब यूजर के एंड्रॉइड डिवाइस पे उसने वो लोकेशन वाला बटन ऑन किया है कि नहीं, ये यहाँ पे चेक करते हैं। अगर ऑन किया है तो नीचे आते हैं लोकेशन मैनेजर डॉट लास्ट लोकेशन को कैप्चर करते हैं। ओके, और लोकेशन से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये डेटा निकालते हैं और उसे टोस्ट में ऐसे शो करते हैं। ओके, इसी के साथ साथ क्या होता है देखिए, अगर ये लोकेशन बटन इनेबल्ड ही नहीं था तो क्या करेंगे। लोकेशन बटन अगर इनेबल्ड नहीं था तो इस एल्स पार्ट में आएंगे और ये कोड कॉल करेंगे, लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे यूजर को वापस वो पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें उसे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स में जाके वो बटन ऑन करो लोकेशन वाला। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ये जो परमिशन हम लोग चेक कर रहे थे हर बटन में, और अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई तो परमिशन आस्क भी कर रहे थे। ओके, तीनों बटन में हमने ये किया है। तो परमिशन जब हम मांगते हैं यूजर से तो यूजर हो सकता है कि परमिशन को ग्रांट करे या डिनाई करे, ओके करे या कैंसिल करे, कुछ भी कर सकता है। तो उसका रिजल्ट कहाँ पे हैंडल करेंगे? उसका रिजल्ट हैंडल करेंगे यहाँ पे इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। ओके, हर एक रिक्वेस्ट के साथ देखिए, जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आस्क कर रहे थे किसी परमिशन को, आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करके, तो हर फंक्शन में हमने कुछ रिक्वेस्ट कोड भेजा था। अप्रोक्सीमेट लोकेशन के लिए 100, प्रिसाइज लोकेशन के लिए 200 और बोथ के लिए 300, ऐसा रिक्वेस्ट कोड हमने अलग अलग भेजा था। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में रिक्वेस्ट कोड का यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। अगर 100 रिक्वेस्ट कोड है और परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट, ये फंक्शन अगर ट्रू आता है तो इसका मतलब जो अप्रोक्सीमेट परमिशन वाली परमिशन है वो यूजर ने ग्रांट कर दी है। ओके, अगर रिक्वेस्ट कोड 200 है और परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल प्रिसाइज लोकेशन परमिशन रिजल्ट, ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करता है वैल्यू तो इसका मतलब प्रिसाइज लोकेशन परमिशन मिल चुकी है यूजर से। अगर रिक्वेस्ट कोड 300 है और परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट, ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब वो दोनों में से कोई एक परमिशन मिल चुकी है यूजर से। ओके, इन तीनों ही कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन जो को कॉल करते हैं।
लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे यूजर को वापस वो पॉपअप दिखाया जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे वो लोकेशन का बटन ऑन करो और वापस जाके जो भी बटन आपने प्रेस किया था उसको प्रेस करो ताकि आपको लोकेशन का डेटा मिल सके। ओके, तो ये सारा फ्लो है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और ऐप रन होते ही मुझे पॉपअप दिखाया गया जिसमें मुझे वो कह रहा है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन करो। अब मैं यहीं से टर्न ऑन बटन को क्लिक करके वो काम कर सकता हूँ। देखिए, टर्न ऑन को क्लिक किया। अब मैं अगर सेटिंग में जाके देखूँ तो देखिए लोकेशन का बटन जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं सबसे पहले अप्रोक्सीमेट लोकेशन वाले बटन को क्लिक करूंगा। देखिए ये मुझसे परमिशन मांग रहा है। जो ऊपर की 3 लाइन है ना, उसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा है, टू एक्सेस दिस डिवाइस अप्रोक्सीमेट लोकेशन। ओके, ये अप्रोक्सीमेट लोकेशन वाली परमिशन हमें मांग रहा है। अब मैं इसे ओनली दिस टाइम करता हूँ। ओके, या अब वापस इस बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए टोस्ट में मुझे मेरी जो करंट लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, लॉन्जिट्यूड का डेटा जो है थोड़ा सा आगे चला गया है। ओके, तो ये जो डेटा है वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट है, ज्यादा सटीक नहीं है। सटीक डेटा के लिए हमें प्रिसाइज लोकेशन चाहिए। तो अब मैं प्रिसाइज लोकेशन को क्लिक करूंगा, देखिए क्या आता है। ओके, वापस से पॉपअप आया। इसमें जो ऊपर की 3 लाइंस लिखी है ना गोले के ऊपर, उसमें लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकेशन एक्सेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेट टू प्रिसाइज। मतलब ये कह रहा है कि भाई अप्रोक्सीमेट लोकेशन तो आपके पास है, इसको कन्वर्ट करो प्रिसाइज में। ओके, तो इसलिए नीचे जो 3 ऑप्शन है ना उसमें देखिए क्या क्या है। एक है चेंज टू प्रिसाइज लोकेशन, मतलब अभी अप्रोक्सीमेट लोकेशन है उसको प्रिसाइज में चेंज करो, ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ओनली दिस टाइम, मतलब प्रिसाइज लोकेशन मिलेगा लेकिन सिर्फ अभी, ओनली दिस टाइम। और तीसरा है कि कीप अप्रोक्सीमेट लोकेशन, मतलब अप्रोक्सीमेट लोकेशन ही यूज करते रहो। ओके, मैं कर रहा हूँ ओनली दिस टाइम। तो अभी सिर्फ इसी बार मुझे क्लिक करने पे अप्रोक्सीमेट लोकेशन, अब सॉरी प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी। ओके, जो अभी मिल रही है वो प्रिसाइज लोकेशन। देखिए अब देखिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों दिख रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो अभी डेटा है ना वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। पहले जो अप्रोक्सीमेट डेटा मिल रहा था उसमें बहुत सारे डिजिट्स मिल रहे थे डेसिमल के बाद। ओके, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी प्रिसाइज मिल रहा है, इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन अगर मैं तीसरा बटन क्लिक करूँ तो कोई खास नहीं दिखाई देगा आपको चेंज, क्योंकि दोनों परमिशंस पहले से मिल चुकी हैं। तो अभी तीसरा बटन क्लिक करने पे हमें प्रिसाइज लोकेशन ही मिल रही है। ओके, अब मैं इस ऐप को ऐप के सेटिंग्स में जाऊंगा और तीनों परमिशंस को क्लियर कर दूंगा और वापस हम लोग एक बार इसको रन करेंगे। तो मैंने ऐप को दोबारा रन कर लिया अभी, और ऐप के सेटिंग में जाके मैंने सारी जो परमिशंस थे उनको क्लियर कर दिया। ओके, लोकेशन का जो सर्विस है वो अभी भी ऑन है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं प्रिसाइज लोकेशन वाले बटन को क्लिक करूंगा, देखते क्या होता है। अभी जो पॉपअप आएगा ना अलग से आएगा, देखिए पहले था वैसे नहीं आएगा। देखिए अलग ही पॉपअप आ गया। इसमें मुझे 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, एक है प्रिसाइज और एक है अप्रोक्सीमेट। मतलब जब हम लोग प्रिसाइज लोकेशन की परमिशन मांगते हैं तो हमें दोनों ऑप्शन देता है कि अप्रोक्सीमेट करना है कि प्रिसाइज करना है। ठीक है, दोनों के गोले आ चुके हैं देखिए। और बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट वाला है प्रिसाइज वाला वो सिलेक्टेड है। अब मैं इसको चूज करूंगा ओनली दिस टाइम। ओके, और अभी प्रिसाइज वाले बटन को क्लिक करूंगा। देखिए जो डेटा मिल रहा है वो प्रिसाइज लोकेशन वाला मिल रहा है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेट लोकेशन वाले बटन को क्लिक कर दूं क्या होगा, अभी मुझे प्रिसाइज लोकेशन ही मिलेगा। ओके, क्योंकि प्रिसाइज को ही ज्यादा प्रेफरेंस होता है, प्रिसाइज का अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेट का प्रिसाइज में कन्वर्ट हो सकता है। अभी अगर तीसरा बटन भी क्लिक करूंगा तो भी मुझे प्रिसाइज लोकेशन ही मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में अप्रोक्सीमेट और प्रिसाइज लोकेशन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप यहाँ वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।